हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। और अपनी सीबीएसई का जो पेपर आने वाला है 9th क्लास का, उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। जो स्कूल में पेपर होने वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में के भी हों या प्रतिभा स्कूल के हों, कहीं के भी हों, ठीक है। और चलिए, आज पिछले क्लास में लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट चैप्टर का, और साथ में एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करवाई थी। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको सब कुछ पीछे का एक बार आप रिमाइंड कर लेना, जब भी आप पूरी वीडियो, पूरा चैप्टर समझना चाहें तो पीछे की वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, गलत है। फिर हमें आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो बच्चों, क्या सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं? तो आपको ध्यान होगा कि जो मैंने टेबल बनाई थी एक, उसमें मैंने लिखा था कि रियल नंबर जो है वो दो चीज़ों के मिलने से बनता है। एक होता है हमारा रैशनल और एक होता है हमारा इरेशनल, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? हमारे रियल नंबर में आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यस। या जो इसने लिखा है ट्रू फॉल्स, तो लिखेंगे ट्रू, ठीक है बच्चों। क्योंकि रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ए रैशनल इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। किसी भी एक नंबर लाइन पे सारे पॉइंट क्या रूट एम से ही फॉर्म होंगे? और अगर फॉर्म होते तो क्या उसमें एम की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर होगी? ये पूछ रहा है। तो बच्चों, ये खुद सोचो कि कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है या कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हम पुट करें तो क्या होगा? अगर रूट -3 पुट कर दें तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये हमारा 11th क्लास में इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। अगर रूट 9 भी लिखें तो क्या आता है? इसका आंसर प्लस और -3 में आता है, दो आंसर आते हैं। अगर 3 तो हम मान भी लेते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर पर ही है, नेचुरल नंबर पे सो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आधार पे कह सकते हैं कि जो सारे पॉइंट होंगे रूट एम से हम फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है थर्ड में कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो बताओ ये कैसे पॉसिबल है? हमने देखा ही अभी कि ये पार्ट हमारा इसमें जा रहा है, ना कि ये पूरा पार्ट इसके अंदर आएगा। ये सारे पार्ट तो इसके अंदर नहीं आ सकते, है ना। ये दोनों मिलकर ये बनाता है, ना कि ये अकेला इसके अंदर आ जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिख ही रहा है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो या फॉल्स, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रैशनल हो या रैशनल, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन रियल नंबर हमारा ये रैशनल में नहीं आ सकता, ना ही रैशनल में आएगा। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम अगर स्क्वायर रूट निकालें तो क्या इंटीजर इरेशनल ही आएगा? तो बच्चों, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे? सेकंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट थे, ये थर्ड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड का सिंपल से हम क्या कहेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे कि अभी उसने बोला कि रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा 2 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा। ये भले ही हमारा इरेशनल नंबर बना देगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर बना देगा, लेकिन बच्चों ये क्या बना देगा? 2 बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ये रैशनल नंबर बोलते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमारे इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं आएंगे। वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हमें ये शो करना है कि √5 को हमें किस पे बनाना है, नंबर लाइन पे बना के दिखाना है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन का करना पड़ेगा। तो चलिए आइए बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करें, पेंसिल ले लें और पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लें। शार्प करने के बाद उसको सही से ऐसे फिक्स कर लें, दोनों नोब बराबर हो, इक्वल्स, ये दोनों नोब इक्वल होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और जब इक्वल होगी तभी कर पाओगे, ठीक है। इक्वल होने के बाद करना क्या है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, √5 को ड्रॉ करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, हम साथ साथ में √2, √3, √4 ये भी बना डालेंगे, ठीक है। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं √5 कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद इसमें आप क्या करें कि किसी भी एक पॉइंट पे आप एक ओरिजिन मान लें, जिसको हमने इस पॉइंट को मान लिया ओरिजिन हो। अब जितना गैप रखें उतना ही गैप रखें, क्योंकि देखिए 1 यूनिट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि 1 वैल्यू लेना। अगर 2 का गैप रखेंगे तो हम उसको भी 1 यूनिट के हिसाब से शो कर सकते हैं। जैसे आपने अगर इतना गैप ले लिया, ठीक है, तो आप इतना गैप ही रख कर बिना इसे छेड़ोगे तो केस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। केस बहुत होता है आजकल। तो आप इस पे मार्क कर लेंगे, पहला मार्क, फिर उसके बाद आप दूसरा मार्क कर लेंगे, फिर तीसरा मार्क कर लेंगे, फिर फोर्थ मार्क कर लीजिए, ठीक है। हमने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद ये जो है इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोला जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे 4। ये नंबर लाइन हो गई हमारी। अब क्या करें, अब आपको हमेशा क्या करना है, इसके 2 मेथड है बच्चों √5 बनाने के। पहले एक नॉर्मल तरीका जो बता रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत एक फूल सा बन जाएगा, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। आपको क्या करना है, एक डी लेना है। वैसे कंपास से भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख के आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है पहले एक। और जो भी परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो हमेशा हमारा 1 यूनिट का ही होना चाहिए, मतलब कि हमें इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री का बना लिया ये, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें हर बार 1 यूनिट रखना है, तो इस 1 पे रखकर हमने एक 1 यूनिट ऊपर काट लिया। फिर आप ये 1 यूनिट का हो गया हमारा, फिर आप इसको इससे ज्वाइन कर दोगे। अब ये जो पार्ट आया, इसका नाम मान लो हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, तो ये भी 1 यूनिट ही है। तो ये ओ बी कितना आया हमारा, है ना। तो ओ बी जो आएगा हमारा √2 आएगा। अब √2 कैसे आएगा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा पाइथागोरस है, तो आपको पता होगी एक राइट ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड में हाइपोटेनस होती है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, p² + b² = s²। अब इसमें हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है हमारा, है ना। तो ओ ए कितना हमारा 1 है और ए बी कितना है 1 है, क्योंकि 90 के साथ वाले क्या होते हैं हमारे पी और बी होते हैं, अपोजिट वाले क्या होता है एच होता है। हमें ओ बी बताना है कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बच्चों, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 1 का स्क्वायर, ए बी 1 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 2, स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा √2। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई, ठीक है। अब मैं 12 बच्चे ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करूँगा। ये √2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से ही बिना इसको छेड़े जितना है उतना ही रखना है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे इस लाइन पे हम
रूट सॉरी 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर रखे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, फिर हमने इसको से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कितना 120 पूरी लंबी लाइन तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे रखकर हमने एक आर्क लगा लिया। फिर हमने इस वाले को, इस ऑरिजिन को हमने इससे मिला दिया। तो ये जो लाइन आएगी अभी आएगी हमारी √3, ये होगी 1 यूनिट। तो अब आप चाहे तो इसमें फिर से ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये √2 है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया पॉइंट, मान लीजिए कोई ई पॉइंट ले लीजिए, सी पॉइंट ले लीजिए, ओ सी का स्क्वायर। तो कितना हो, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, तो ये 3 रूट में कितना हो गया ओ सी, तो ये √3 आ गया। ऐसे यहाँ पे आप 90 डिग्री फिर से ड्रॉ करेंगे इसी लाइन पर। ठीक है, जो गया हमारे 90 डिग्री, और फिर हमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। फिर यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करना है, 1 यूनिट की वैल्यू, फिर हमें इसको इससे ज्वाइन करना है। ये भी 1 यूनिट ही है। ठीक है, तो ये अपना बताइए कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 कितना हुआ 4, और √4 कितना होता है 2। वैसे हम 4√4 ही लिखते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो आप समझ आ रहा होगा इसके आगे अब कौन सा बनेगा, √5 का ही बनेगा। तो अब बिना देर किए हम जल्दी से बना लेते हैं। देखिए पेपर में अब इतना टाइम तो लगेगा इस क्वेश्चन में, तो इसके लिए एक आसान तरीका भी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। उस तरीके से आप पेपर बनाएंगे, ये मैं पूरा समझा रहा हूँ कि आखिर कैसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक फूल बहुत अच्छा और बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ से 1 यूनिट हमने ड्रॉ कर लिया, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये भी 1 यूनिट है, ये आ गया √5। ठीक है बच्चों, ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे तो √6, √7, √8 करते करते चला जाएगा। लेकिन ड्रॉ कहाँ हुआ हम तो नंबर लाइन पे दिखाते, तो यहाँ पर आया, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी ABCDE, इनको लिया हमने। ठीक है, तो इसको इतना खोलना है कि हम OB को मेजर कर सकें। ये कर लिया हमने OB को मेजर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से क्या करना है, एक आर्क लगा देना है नंबर लाइन पर। ये जो पॉइंट होगा ये √2 होगा। अभी हम √3 सबकी वैल्यू पुट बताएंगे कितनी होती है। फिर √3 जब ड्रॉ करना है आपको, फिर से इसको आर्क को थोड़ा खोलना पड़ेगा, कंपास को सी पॉइंट पर लेके जाना पड़ेगा आपको, जैसे लेगा ये हम। ठीक है, फिर यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ हो गया, थोड़ा खिसक गया बच्चों ये। ठीक है, फिर हम √4 को ड्रॉ करेंगे। जो कहाँ से होकर जाना चाहिए, हमारा 2 से होकर जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए थोड़ा ही स्लिपी हो गया है, देखिए। 2 पर ही आके ये मर्ज हो गया, और √5 बनाना है, तो इसको लिया हमने। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ये आया हमारा √5, ये √3 और ये √4, ये पॉइंट हो गया हमारा √5। ठीक है बच्चों,
अब हमने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे अगर हम स्कूल में बनाएंगे तो हमारे तो मार्क्स ही कट जाएंगे। मार्क्स नहीं कटेंगे, जब मार्क्स तो मिलने हैं तब भी, लेकिन टाइम का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करें, 1 यूनिट ना लेकर थोड़ी यूनिट को चेंज कर लें। ठीक है, अब यूनिट को चेंज कैसे किया जा सकता है मैं ये बता देता हूँ। अब देखो, √5 को बनाने का एक सिंपल सा तरीका, यहाँ बनाते हैं और जल्दी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्केल लिया, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर जैसे कि बताया था मार्जिन ले लो कोई भी, तो हमने मार्जिन ले लिया। ठीक है, पहला आर्क, सेकंड, थर्ड, इनके नाम दे दिया हमने 1 2 3। परपेंडिकुलर लाइन पे तो हमेशा 1 यूनिट लेना है, लेकिन जो बेस लाइन होती है तो आप उस पर कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि √4 मतलब 2 + 1 का अगर हम करें, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो √5 बन रहा है। तो हम सिर्फ इसी को हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा 2 हो रहा है, तो हम इसी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया। कंपास को छेड़ना नहीं, ध्यान रहे, छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ से जितना खोल रखा है उससे हमने 1 यूनिट मान रखा था, तो यहाँ से हम एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 यूनिट। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको इससे मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, जॉइन कर देंगे। बेटा शार्प पेंसिल से ही करना, ध्यान रखना। ठीक है, जॉइन कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसका नाम बी ले लिया। फिर आप यहाँ पे रख के OB तक इसको खोल लेंगे। मेरा थोड़ा कंपास थोड़ा टाइट सा है, देखिए डिस्टेंस थोड़ा गड़बड़ से ले रहा है, ये सही कर लेता हूँ थोड़ा। ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जब आर्क लगाएंगे तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, जो कि क्या होगा, √5 ही होगा। देखिए 2 के जैसे इधर था वैसे ही यहाँ पर भी आया, तो ये √5 हो गया। ये हमारा सबसे बेहतर तरीका है जल्दी बनाने का। तो आप पेपर में इस वाले से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इस वाले से पेपर में ड्रॉ कीजिएगा, इस वाले से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसे समझ में आ गई हो वीडियो को। अगर आपको सही से समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को और देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और इसे फॉरवर्ड करें बाकी लोग के बच्चों के पास भी, जो इसका लुत्फ़ उठा पाएँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।